सो हेलो गाइस, तो आज हम चार्ट बनाना सीख रहे हैं विनवर्ड के अंदर। अब आप चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करें। इंसर्ट टैब के अंदर आपके पास जो एलिस्ट्रेशन ग्रुप दिया गया है, इसके अंदर आपके पास चार्ट ऑप्शन है। जैसे आप चार्ट का यूज किया जाता है डाटा के कंपेयर करने के लिए, तो आपके पास ये 11 टाइप के चार्ट है। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास 11 टाइप यहाँ पे नजर आएंगे, जिसके अंदर आपके पास कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, अदर काफ़ी तरह के हैं। तो जैसे आप यहाँ से पाई का जो चार्ट है वो चूज करके यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए, जो भी आपको ठीक लगे आप वो चूज करो। चूज करने के बाद जैसे आप ओके का इस्तेमाल करोगे तो आपके पास यहाँ पे दो विंडो नज़र आएगी। ये विंडो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और ये जो विंडो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंबाइंड विंडो। जो डाटा दिया गया है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो के अंदर मिलेगा, और चार्ट आपके पास वर्ड की विंडो के अंदर। तो अगर आप इसका डाटा चेंज करना चाहते हो तो आप डाटा चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे बनाना, ऑरेंज या फिर मैंगो। जो भी डाटा आप इसके अंदर फिल करना चाहते हो डाटा फिल करो। ठीक है, डाटा फिल करने के बाद अगर आप उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस भी डाल सकते हो। तो अब आप देखोगे कि जो डाटा आपने यहाँ पे फिल किया वो अपना चार्ट के अंदर आ चुका है। अब आप जो फर्स्ट विंडो आप उसको बड़ी करो। बड़ी करने के बाद आपके पास आप देखोगे चार्ट टूल के साथ में डिजाइन टैब ओपन की गई है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है चेंज चार्ट टाइप। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन का दिया गया, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कोई भी जो चार्ट का फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपने कॉलम चूज किया, कॉलम का जो भी फॉर्मेट आपने ठीक लगा आप वो चूज करो। चूज करने के बाद जैसे आप ओके का इस्तेमाल करोगे तो आपका उसी रूम में ये शो करवाएगा यहाँ पे। फिर दीजिए यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट। जैसे ही सेव एज टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कार्बन कॉपी के रूम में उसको स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया माई चार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव का इस्तेमाल करें। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो टाइटल के रूप में सेल आया हुआ आपके पास, अगर ये है तो आप देखोगे कि ये जो आपका चार्ट है जिसके अंदर जो कॉलम के अंदर जो डाटा दिया गया है, अभी चार्ट आपका कॉलम के अंदर बना हुआ है। अगर आप इसको स्विच करके देखना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे स्विच रो और कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल किया तो अब आपका जो डाटा है वो रो के अंदर दिखाया गया। अगर आप दोबारा स्विच करोगे तो आपका डाटा वापस कॉलम के अंदर दिखाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्लाइड डाटा। जैसे आप स्लाइड डाटा का इस्तेमाल करोगे, जैसे ही स्लाइड डाटा पर आपने क्लिक किया, स्लाइड डाटा सोर्स का यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स नजर आया। यहाँ पे दिखाया गया चेंज डाटा रेंज। इसके अंदर क्या है कि आपको यहाँ पे ये रेंज दिखाएगी। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉर्नर पर क्लिक करते हुए आप वो डाटा सिलेक्ट करो जो आपने चार्ट के अंदर चाहिए हैं। वे आप चूज करने के बाद जैसे आप वापस गए, वापस आने के बाद ओके का जब इस्तेमाल करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास जो चार्ट है उसके अंदर ओनली 3 का डाटा दिखाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है एडिट डाटा। जैसे आप एडिट डाटा का इस्तेमाल करोगे तो आप इसके अंदर और भी डाटा ऐड कर सकते हो। जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे लीची और उसका यहाँ पे सेलिंग शो की। ये करने के बाद अब भी मैं चाहता हूँ कि चार्ट के अंदर मेरे पास कंप्लीट डाटा यहाँ पे होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट डाटा ऑप्शन का इस्तेमाल करके, और जैसे ही यहाँ पे इसकी जो रेंज है चार्ट डाटा रेंज, वहाँ से इसकी जो कंप्लीट रेंज है उसको पूरा करते हुए वापस आऊँगा, और जहाँ से मैं ओके का इस्तेमाल करूँगा तो अपने पास कंप्लीट डाटा यहाँ पे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया गया है, जो आप देख पाओगे यहाँ पे आपके पास चार्ट लेआउट है। जिस भी लेआउट में आप इसको चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो। ठीक है, ये आपके पास काफ़ी अलग अलग टाइप की, अगर आप यहाँ पे टेबल के साथ में भी इस्तेमाल करके देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे चार्ट स्टाइल है। जब आप इस पॉइंट पर क्लिक करो तो आपके पास काफ़ी स्टाइल यहाँ पे नजर आएंगे। जो भी स्टाइल आपने चाहिए आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करते वही स्टाइल अपने चार्ट के अंदर शो करवाएगा।